हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव अ टॉपिक दैट इज पावर। पावर आज का आपका टॉपिक है। पावर क्या होता है? पावर इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो एक बॉडी में अगर आपने निकालनी होगी पावर कितनी है एक बॉडी में, तो वो हम निकाल सकते हैं वर्क डन अपॉन टाइम से निकाल सकते हैं कि एक बॉडी ने एक सेकंड्स में कितना टाइम, एक सेकंड्स में कितना वर्क किया। समझे आप? तो जितना कम टाइम एक बॉडी यूज करेगी वर्क करने में, तो उतनी उस बॉडी में ज्यादा पावर होगी। समझे आप? तो वही हम देखेंगे यहाँ पर, समझेंगे इसको पावर को। पावर क्या होता है? पावर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द बॉडी कैन डू द वर्क। जो हमारे पास है वर्क इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो इसको सिंपल में हम कहेंगे वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में बॉडी कितना वर्क कर रही है। समझे आप? तो वहां से हमें एक बॉडी की पावर निकलेगी, एक बॉडी में कितनी पावर है, कितनी क्षमता है। समझे आप? तो देखिए, मैंने आपको कहा कि यहां पर अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, ये बॉडी ए है, ये आपके पास बॉडी बी है, दोनों को अगर हम सेम वर्क दे देंगे, सेम वर्क दोनों बॉडीज का क्या है? वो सेम है। अगर ये बॉडी 2 सेकेंड्स में वर्क करती है, ये बॉडी 3 सेकेंड्स में वर्क करती है, तो अगर आपको पूछा जाएगा किस बॉडी में ज्यादा पावर है, तो जो बॉडी कम टाइम लेगी उसकी पावर ज्यादा होगी। तो पावर ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ बॉडी बी, क्योंकि वही सेम वर्क बॉडी ए ने भी किया, वही वर्क बॉडी बी ने भी किया, लेकिन इसने 2 सेकेंड्स लगाए, इसने 3 सेकेंड्स लगाए। इसका मतलब जिसमें, क्योंकि पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, जो टाइम कम लगाएगी उसकी पावर ज्यादा होगी। तो पावर ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ बॉडी बी, क्योंकि इसने कम टाइम यूज किया वही वर्क, सेम वर्क करने में, इसमें ज्यादा टाइम यूज किया वही सेम वर्क करने में। तो इसके पास पावर जो होगी हमारे पास बॉडी ए की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पावर ऑफ बॉडी बी। तो जो जितना कम टाइम लगाएगी वर्क करने में, उसके पास उतनी ज्यादा पावर होगी। समझे आप? तो वहां पर इसीलिए यहां पर मैंने इसको बोला है वर्क डन जो होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम भी होता है, और पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। तो जितना कम टाइम, इफ टाइम, अगर टाइम कम होगा तो पावर ज्यादा होगी, टाइम ज्यादा लगेगा वर्क करने में तो पावर, टाइम ज्यादा लगेगा तो पावर कम होगी। टाइम अगर हमारे पास कम लगेगा तो पावर ज्यादा होगी। समझे आप? तो देखिए यहां पर भी लिखा है मैंने, पावर ऑफ अ बॉडी मेजर्स हाउ फास्ट इट कैन डू द वर्क। पावर से हमें ये भी पता चलेगा एक बॉडी में, एक बॉडी जो है कितना जल्दी से वर्क करेगी। हाउ फास्ट ए बॉडी कैन डू अ वर्क, कितनी जल्दी से वो काम करेगी, वर्क करेगी। जितनी ज्यादा उसमें पावर होगी उतनी जल्दी से बॉडी जो है वो वर्क करेगी। समझे आप? तो इसीलिए हमारे पास जो है यहां पर मैंने लिखा है, ए बॉडी व्हेन अ बॉडी टेक्स लेसर टाइम टू डू द वर्क इट्स पावर इज सेड टू बी ग्रेटर। अगर हमारे पास एक बॉडी जो है वो कम टाइम लगाती है वर्क करने में, तो उसके पास जो होगी, बॉडी के पास पावर जो है वो ज्यादा होगी। तो जितना कम टाइम लगाएगी बॉडी वर्क करने में, उसमें पावर जो होगी वो ज्यादा होगी। तो इसका मतलब एक बॉडी में किसके पास कितनी ज्यादा पावर होगी वो हमें वर्क अपॉन टाइम से पता चलेगा। अगर वो कम टाइम लेगी तो उसके पास पावर ज्यादा होगी। समझे आप? अगर वो टाइम ज्यादा लेगी वर्क करने में, तो उसके पास पावर कम होगी अगर वो टाइम ज्यादा लगाएगी वर्क करने में। समझे आप? तो आप देखिए, आपको पता है पावर जो होता है वो किसकी होता है? ये वर्क अपॉन टाइम की होता है, विच एम्प्लाइज पावर इज इक्वल टू वर्क जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। समझे आप? वर्क की जगह पर लिखा मैंने एफ डॉट एस, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं अब मैं, पावर इज इक्वल टू, पावर किसके इक्वल है? दैट इज एफ डॉट एस डॉट टी। इसको शफल किया मैंने टाइम को एस के नीचे रखा मैंने, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो पावर इज इक्वल टू, हम यहां पर लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज वेलोसिटी। इसका मतलब पावर जो हमारे पास है ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट के इक्वल भी होती है पावर। एक तो हमारे पास पावर वर्क अपॉन टाइम के इक्वल भी है, और इस एक्सप्रेशन से हमने ये निकाला कि पावर जो हमारे पास जो है ये हमारे पास फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी होता है। क्लियर आपको?
तो इसको हम ऐसे यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं, पावर ऑफ अ बॉडी इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होती है हमारे पास क्या, पावर। क्लियर आपको? तो जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी किस पर, दो फिजिकल क्वांटिटी के डॉट प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, पावर, फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब पावर क्या है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शंस नहीं है। क्लियर आपको? तो ये मैंने आपको बोला। इसके बाद इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला, तो देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होगा हमारे पास, दैट इज ml² t - t। तो ये यहां से आप निकाल सकते हो, आप इजी, सेकेंड यूनिट्स में हमने पढ़ा है ये वर्क अपॉन टाइम। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, वर्क का होता है ml² t - 2, टाइम का हो गया t, इस t को ऊपर लाऊंगा मैं ml², इस t को ऊपर लाऊंगा तो यहां पर इसकी पावर क्या है, +1, ऊपर आकर -1, तो यहां पर हमारे पास t - 2 है, तो ये t ऊपर लाया तो t - 1, तो बेसिस सेम है, तो ml² बेसिस सेम हमारे पास t - 2 और -1 हो गया -3। तो देखिए आपके पास आ रहा है यही जो यहाँ पर लिखा मैंने ml² t - 3, तो यहाँ पर लिखा मैंने ml² t - 3। तो इसी फार्मूले को आप यूज करोगे, आप डायमेंशन फार्मूला आप निकालोगे, आप पावर की जगह पर वर्क का डायमेंशन फार्मूला ml² t - 2 और टाइम की जगह पर t, तो टाइम का डायमेंशन फार्मूला t है, इस t को ऊपर लाऊंगा मैं तो t - 1, तो हमारे पास t - 2 और t - 1 हो गया t - 3, तो ml² t - 3 आपके पास इसका डायमेंशनल फार्मूला निकला जो हमने यहां पर लिखा। क्लियर? इसके बाद यहां पर इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट, इसके SI यूनिट पर जाएंगे हम, तो आपको पता है वर्क का होता है जूल, टाइम का होता है सेकंड, तो इसका मतलब इसका SI यूनिट जूल पर सेकंड भी होगा, जूल पर सेकंड SI यूनिट, दैट इज जूल पर सेकंड, क्योंकि इस टाइम को पलाऊंगा तो टाइम का हो गया सेकंड, इसको पलाया तो पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड इसका SI यूनिट है। और दूसरा जो हमारे पास जो शॉर्ट में है दैट इज वाट, समझे आप? तो वाट इसका क्या है, दैट इज SI यूनिट है किसका, हमारे पास जो है पावर का। तो पावर का SI यूनिट हमारे पास क्या है, एक तो हुआ जूल पर सेकंड और दूसरा हमारे पास हुआ वाट। इसके बाद हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं, वो जिनको जो हमारे पास जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जैसे अभी आपको कहूंगा मैं 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, तो 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट जो होता है वो 10⁻³ वाट के इक्वल होता है, समझा? 1 मेगावाट, 1 मेगावाट किसके इक्वल होता है, 10⁻³ वाट, 10⁻6 वाट के इक्वल होता है, ये हो गया 1 मेगावाट। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट यूनिट है दैट इज हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वाट के इक्वल होता है, समझे आप? तो ये 1 हॉर्स पावर के इक्वल हमारे पास, 1 हॉर्स पावर किस इक्वल होता है, 746 वाट के इक्वल होता है। अब अगर आपको पूछा जाएगा 1 वाट किसके इक्वल होता है, तो देखिए फार्मूले से ही हम बोलेंगे 1 वाट किसके होता है, पावर जो हमारे पास है, ये जो पावर जो है वो वर्क अपॉन टाइम के इक्वल होता है। तो पावर का यूनिट क्या है, वाट है, तो 1 वाट किसके इक्वल होगा, जब हमारे पास वर्क का यूनिट क्या है, जूल है, और टाइम का क्या है, सेकंड है। तो 1 वाट जो होता है हमारे पास, पावर ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड, समझे आप? जब हमारे पास बॉडी, एक बॉडी 1 सेकेंड्स में 1 जूल का वर्क करती है, तो उसके पास पावर कितनी होती है, 1 वाट की पावर होती है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, पावर ऑफ बॉडी इज said to be 1 watt if
1 joule of work is said to be done in 1 second। तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? वो हमारे पास 1 वाट के इक्वल होता है। तो जब एक बॉडी जो है 1 जूल का वर्क करेगी 1 सेकेंड्स में, तो हम कहेंगे एक बॉडी में कितनी पावर है? 1 वाट की पावर है। तो वही लिखा मैंने, पावर ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड्स में अगर हमारे पास एक बॉडी 1 जूल का वर्क करेगी तो एक बॉडी में कितनी पावर होगी? वो हमारे पास 1 वाट की पावर होगी। तो ये था आपके पास पावर। ओके, गुड बाय, थैंक यू।